शिव और सती रे विवाह रो प्रसंग आवे। आपको पता है सती किसकी बेटी थी? पता है आपको सती किसकी बेटी थी? दक्ष की बेटी। और दक्ष किसका बेटा था? ब्रह्मा का। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी आए दक्ष के पास और दक्ष को कहा, बोला, दक्ष तेरा घर जो है अपूर्ण है, तेरा जीवन जो है अमंगल है। तेरा घर अपूर्ण है, तेरा जो जीवन है वो भी अमंगल है। बोले पिताजी ऐसा क्यों कहते हो? मेरे पास सब कुछ है, साम्राज्य है, संपत्ति है, साधन है, सेना है, किसी भी बात की कमी नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरा घर अपूर्ण है, मैं अमंगल हूं। बोले बेटा तेरे पास सब कुछ है, मगर तेरे घर के अंदर पुत्री का जन्म नहीं हुआ, इसलिए तेरा घर अपूर्ण है और तेरा जीवन अमंगल है। अभी तक तू पूर्ण नहीं हुआ, अभी भी अपूर्ण है, क्योंकि तेरे घर में बेटी नहीं है। दक्ष बोला, ओ हो, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि मैं अभी मेरा घर अपूर्ण है, मैं अमंगल हूं। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं कि बेटी नहीं है मेरे घर में। बोले हाँ, तेरे घर में जब तक बेटी नहीं होगी, जब तक तेरा मंगल नहीं होगा। जिस दिन तेरे घर में बेटी होगी, तेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि तेरे घर में बहुत अच्छा होने वाला है बेटी आने से। दक्ष बोला, अच्छा तो बताइए मैं क्या करूं उसके लिए? बोले तो वन में जा और माता जी की तपस्या कर, माता जी प्रसन्न होंगे तो तेरे घर में बेटी बनके आ जाएंगे। दक्ष तपस्या के लिए रवाना हो गया। सादे कपड़े पहन के घर से रवाना हुआ। दक्ष की पत्नी ने बोला, आप कहां जा रहे हो? दक्ष बोला, मैं कोई हमेशा के लिए नहीं जा रहा, मैं माता जी की तपस्या करने जा रहा हूं वन में, माता जी को प्रसन्न करने के लिए। क्यों? इसलिए जा रहा हूं कि मेरे घर में बेटी नहीं है, मैं अमंगल हूं। दक्ष की पत्नी बोली, धन्य हो तुम। आज तक बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे राजाओं ने तपस्या की, पर बेटों के लिए की, बेटी के लिए नहीं की। आप धन्य हैं कि इस बार आपका इतिहास बनेगा कि आपने बेटी के लिए तपस्या की। दक्ष गया, तप किया, माताजी प्रसन्न हुए। दक्ष को बोला, बोलिए क्या वरदान चाहिए? दक्ष बोला, मां मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि मुझे आप मेरे घर में बेटी के रूप में चाहिए। माताजी बोले, मैं जगत की मां हूं, बेटी कैसे बन सकती हूं? दक्ष बोला, मैंने अगर तपस्या की है, आप प्रसन्न हुए हो, तो आपको मेरे घर में बेटी बन के आना पड़ेगा। माताजी बोले, ठीक है,
पर मेरा अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जगत की मां हूं। समाज को, दुनिया को संदेश देने के लिए मैं बेटी के रूप में आ सकती हूं, पर वहां मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। जिस दिन अपमान हो गया उस दिन मैं वहां से निकल जाऊंगा। देखो, एक राजा था जिसने बेटी के लिए तपस्या की थी। आजकल ऐसा समय आ गया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बेटी आने से खुश नहीं होते, सबको बेटा चाहिए। मेरी माताएं, मेरी दादी माँ भी बैठी होगी यहाँ पे, तो उनको पोता होता है तो बहुत खुशी होती है कि पोतो हुई हो। अरे बेटी नहीं होगी तो पोता ने पढ़ना सो कहां से शादी करोगे। प्रत्येक बाप बेटे की हाथ की रोटी खाना पसंद करते हैं, और जब बेटी रोटी बनाने के लायक हो जाती है तो प्रत्येक बाप खुश होता है कि आज मैंने मेरे बेटी की हाथ की रोटी खाई है। उन्हीं को कहना चाहता हूं कि कहां से खाओगे उन बेटी की रोटियां, कहां से खाओगे उन बेटी की रोटियां, जब पैदा होने ही नहीं दोगे बेटियां। जब बेटियां ही पैदा नहीं होगी तो रोटी खाओगे कहां से। समय ऐसा आया है कि पुत्र को, जब पुत्र होता है तो पता नहीं ढोल नगाड़े क्या क्या बजाते हैं, और बेटी होती है तो एक समान होना बहुत जरूरी है। अगर बेटी नहीं होगी तो बेटी के बिना तो वंश आगे बढ़ने वाला भी नहीं। दक्ष निवेदन कर रहा माता जी को कि मैं निवेदन कर रहा हूं, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। बोले मैं समाज को संदेश देने के लिए आऊंगी, पर दृष्टि में जगत की माता हूं, माता ही रहूंगी। मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। जिस दिन मेरा अपमान हो गया उस दिन मैं उस घर में नहीं रहूंगा। दक्ष बोला नहीं नहीं मां, आपका अपमान नहीं करूंगा, आपका सम्मान करूंगा, आप आइए। ठीक है, मैं आऊंगी, आप इंतजार करना। माता वरदान देकर चली गई। और सज्जनों, समय बीता, 2 महीने बीते, 4 बीते, 5 बीते, 8 बीते, 10 महीने बीते। और उस 10 महीने के बाद दक्ष की रानी, उसको शुभ संकेत मिलना शुरू हुआ। आसमान में देवताओं को सूचना हुई, जगत माता पुत्री के रूप में दक्ष के घर में जन्म ले रही है। सारे देवता आसमान में तैयार हुए, ऋषि मुनि सब जप तप कर कर घर छोड़कर दक्ष के घर आए। और उसी समय 10वें महीने में दक्ष के घर जगत माता भवानी जगदम्बा पुत्री के रूप में जन्म लिया। सारे ऋषि मुनियों देवताओं ने ढोल नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा की, ब्राह्मण आए, नामकरण किया और नाम रखा सती। और जयकारा लगाया जोर से, बोलिए मात सती की। सती मां दक्ष के घर पर आई। अब साहब धीरे धीरे सती बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो सती के मन में शंकर जी के प्रति बड़ा आकर्षण हुआ। उसका भाव आया कि मुझे तो शादी शंकर जी से ही करनी, मुझे तो विवाह शंकर जी से ही करना है। तो वो वन में गई और उसने भी तपस्या की शंकर जी को पाने के लिए। शंकर जी ने उसकी बार बार बहुत उसी तपस्या में बहुत परीक्षा ली, फिर भी सती परीक्षा के अंदर पास
हो गई। आखिर में उसको आशीर्वाद मिला शंकर भगवान से कि जाओ, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करूंगा, पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। जाओ, आप पत्नी के रूप में मेरी बन के रहोगे। सती घर पे आ जाती है। सज्जनों, शंकर भगवान दुल्हे के रूप में आए और सती से विवाह कर कर कैलाश पर्वत चले गए। अच्छे से विवाह हुआ। शंकर जी भी दुल्हे बन के आए, मां सती भी दुल्हन बनकर सज धज के सारे नियम के अनुसार शादी करके शंकर भगवान मां सती को कैलाश पर्वत लेके चले गए। इस प्रकार शिव जी का विवाह हुआ। आनंद आया? नहीं आया? नहीं आया ना? विवाह में आनंद नहीं आया? बोले महाराज हम तो विवाह का सुन के आए थे, पर आपने तो 1 मिनट में ही विवाह पूरा खत्म कर दिया, आनंद कहां से आएगा? तो सुनिए, शंकर जी ने 2 विवाह किए थे। अब आनंद अगले विवाह में लेना। शंकर भगवान एक बार बहुत लंबी तपस्या के अंदर बैठ गए थे। कितनी लंबी? 87,000 वर्षों तक, 87,000 वर्षों तक की लंबी तपस्या में बैठे। जब वो तपस्या पूर्ण हुई और आंख खुली, तब उसी शक्ति के दर्शन हुए। सती के दर्शन हुए। अब शंकर जी बैठे, सती मां बैठी और शंकर भगवान मन ही मन राम जी का ध्यान लगा। सती मां को बिठाकर शिव जी राम जी की कथा सुना रहे थे। राम जी की कथा सुना रहे थे। इतनी देर में आसमान से ऊपर से देवताओं का एक वाहन जा रहा था। अब सती माता कथा तो सुन नहीं रही और ऊपर देखे शिव जी को बोले ये सब कहां जा रहे हैं? शिव जी बड़े आनंद से कथा सुना रहे थे, सती मां सुन रही थी, नहीं रही थी। शिव जी को गुस्सा आया, बोले तेरे बाप के घर जा रहे हैं और तो कहां जा रहे हैं? मैं कथा सुना रहा हूं और तू सुन रही है, तेरे को ऊपर की पड़ी। जहां जा रहे हैं जाने दे, तेरे को क्या लेना देना, तू कथा सुनना। सती मां बोली अगर मेरे बाप के घर जा रहे तो फिर तो मैं भी जाऊंगी। ये सब सारे देवता मेरे बाप के घर जा रहे हैं, फिर मैं यहां बैठी क्या करूं? मैं भी जाऊंगा। शंकर जी बोले बिना बुलाए थोड़ी जाते हैं। सती मां बोली कि बाप के घर क्या बुलाना, मेरा पियर है, वहां तो मेरा मन पड़े तब मैं जा सकती हूं, वहां कौन बुलाने वाला? मेरा बाप का घर है, मैं तो जाऊंगा। शिव जी बोले भले आधे दिन चली जा जाए, पर आज मत जा। क्यों?
आज अगर तू वहां पे गई, मेरे मना करने के बाद में गई, तो तेरा वहां जाना मौत का कारण बन सकता है, तेरी मृत्यु हो सकती है। कल के प्रसंग में मैंने आपको सुनाया था कि शिवजी जब किसी को मना कर देते हैं और फिर जबरदस्ती कोई कार्य मना करने के बाद में करता है, तो पता है ना नारद जी को क्या हुआ था। नारद जी के साथ बंदर बन गए थे, दुल्हनिया कोई और ही ले गए। वैसे ही सती मां को मना किया, पर सती मां मानी नहीं, और सती मां वहां अपने पिताजी के घर, दक्ष के घर चली गई। सती मानी नहीं और गई। वहां पर दक्ष ने सारे देवताओं को बुलाए, सबको बुलाया, पर शिव जी को नहीं बुलाया। इसीलिए शिव जी मना कर रहे थे सती मां को कि नहीं जाना। सती मां गई तो वहां यज्ञ हवन हो रहे थे, सबको बुलाए हुए थे। सती मां ने वहां पे देखा और बोली कि यहां पर सब देवताओं को बुलाया गया है, पर मेरे शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया गया, शिवजी को नहीं बुलाया गया। ऐसे बाप की बेटी हूं मैं, जिस बाप ने मेरे पति देव को भी नहीं बुलाया। अगर मेरे बाप ने ऐसा किया है तो ये शरीर उसका, मेरा जो शरीर है उस बाप का ही तो अंश है। मैं इस शरीर को ही छोड़ दूंगी, इसको त्याग कर दूंगी, मैं भी उसका अंश बन के नहीं रहूंगा। अब सती मां ने अपना शरीर त्याग दिया, प्राण निकल गए, क्योंकि ये शिव जी को पहले ही पता था कि मत जा, तेरी मौत का कारण गई और शरीर को त्यागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर इतनी पीड़ा हुई थी, घृणा हुई उस दक्ष पिता के प्रति कि सब देवताओं को बुलाया पर मेरे पति देव को नहीं बुलाया। इसलिए मुझे भी उस बाप की बेटी कहने का, ये शरीर उसका अंश है तो इसको रखना ही नहीं चाहती। सती ने अपने प्राण त्याग दिए और वहां पर त्याग दिया शरीर को, शरीर वहां मृत पड़ा है, प्राण निकल गए। इस बात का पता नारद जी द्वारा शिव जी को लगा कि मां सती ने वहां पर प्राण त्याग दे, तो शिव जी ने वीरभद्र को भेजा वहां पर, और वीरभद्र वहां पर गया और जो जो लोग आए, जो जो यज्ञ में बैठे उन सबको दंडित किया और दक्ष का सिर काट दिया। अब यज्ञ अधूरे रह गए, यज्ञ पूरे नहीं हुए थे, तो देवता सब घबराने लगे और सारे देवता शिव जी के पास में गए। शिव जी ने
बोला, सारे देवता बोले कि आप महादेव पधारो, पधारिए और ये यज्ञ पूरा करवाइए। महादेव जी तो अवडरदानी है, उनको गुस्सा भी जल्दी आता है तो शांत भी जल्दी हो जाते हैं। शिव जी सारे देवता इकट्ठे होके गए, शिव जी के पास में निवेदन किया। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। महादेव जी ने सबकी प्रार्थना स्वीकार की। महादेव जी पधारे और दक्ष के सिर जो वीरभद्र ने काट दिया था, उस दक्ष के शरीर पर सिर की जगह पे बकरे का सिर लगाया था महादेव जी। बकरे का सिर लगाकर और उसी बकरे के मुंह से शिव स्तुति भी बुलवाई गई और हवन यज्ञ पूरे करवाए गए। महादेव जी ने वहां पर दक्ष के अनुरोध करने पर एक शिवलिंग स्थापित किया, जो आज भी हरिद्वार के अंदर बना हुआ है, जिसका नाम है दक्षेश्वर महादेव। आज भी हरिद्वार के गंगा के तट पर बना हुआ है वो मंदिर, जिसका नाम है दक्षेश्वर महादेव। लेकिन महादेव जी उस समय सती के मृत शरीर को देखकर बहुत विलाप करने लगे। अब शिवजी उस मृत शरीर को लेकर घूम रहे, विलाप करते हुए। शिवजी सती के शरीर को लेके घूमते गए और इधर विष्णु जी के चक्र से, सुदर्शन चक्र से शरीर के अंग सती के कटते गए और जहां जहां अंग कट के गिरते गए, वहां पर शक्ति पीठ की स्थापना हुई। जहां जहां वो अंग गिरे सती के, वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना हुई और अलग अलग जगह पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई और कुल 52 शक्तिपीठ बन गए। कहीं आंख गिरी, कहीं कान गिरे, कहीं हाथ गिरे, ऐसे गिरे और उस जहां जहां गिरे वहां पर शक्तिपीठ बन गए और 52 शक्तिपीठ बन गए। सती ने प्राण तो दिए, पर सती ने मरते वक्त एक बहुत अच्छा काम किया। क्या? मरते मरते उसने ये मांगा कि भले ही मैंने प्राण त्याग दिए हैं, पर मुझे जन्म भले ही हजारों मिल जाए, पर लेकिन मुझे पति जन्म 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 तक श्री महादेव ही मिले। मुझे तो सिर्फ शंकर जी की ही पत्नी बनना है। और इसी कारण सती का अगला जन्म जो है हिमालय में, हिमाचल राज, पर्वतराज, यहाँ सजनों हिमाचल के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म होता है सती का। और वहां पर जिनका नाम होता है, क्या नाम होता है? क्या नाम होता है उस समय हिमाचल राजा के यहाँ जब बेटी बन के सती आती है, तो उस समय उस सती का नाम क्या होता है? बोलो। पार्वती। संत नारद जी महाराज पधारे, उसके भाग्य की रेखा का वर्णन किया।
राजा ने पूछा महाराज बाकी तो सब ठीक बता रहे हो आप, पर इसका वर कैसा होगा, इसका पति कैसा होगा, वो रेखा कैसी है, वो रेखा आप देख कर बताइए हमें। मुनि बोले पति वाली रेखा तो गड़बड़ दिख रही है, बाकी सब तो ठीक है, पर अगर आप पति की बात कर रहे हो, वर की बात कर रहे हो कि वर कैसा मिलेगा, तो कैसा बताऊं, वो रेखा तो पूरी गड़बड़ है। बोले बताइए तो सही। बोले नंग धड़ंग घूमता होगा, भूत प्रेत के बीच में रहता होगा, शमशान में रहता होगा, ऐसा तुम्हारे बेटी का पति होगा। जैसे ही नारद जी ने ये बोला, मैना ने देखा कि हमारी फूल जैसी कोमल बेटी किसी भूत प्रेत के हाथ में कैसे दी। बोले महाराज ये मामला तो गड़बड़ है, ऐसा कोई अनुष्ठान करवाओ जो भाग्य बदल सकता है। नारद जी बोले ऐसा तो कोई अनुष्ठान नहीं है, तो एक बात बन सकती है। क्या? कि अगर तुम्हारी बेटी स्वयं ऐसा अनुष्ठान करे तो भाग्य बदल सकता है, क्योंकि वो तो शक्ति थी। अब पार्वती को बोला अनुष्ठान का कि ऐसा भूत प्रेत वाला दुल्ला तो नहीं चाहिए, तो ऐसा अनुष्ठान करो कि भाग्य बदल जाए। अब वो तो शक्ति थी पार्वती, तो उसको तो शंकर जी की ही जरूरत थी, तो दूसरा चाहिए, ऐसा अनुष्ठान क्यों करें। बोले ठीक है। वो अनुष्ठान करने तो बैठ गई, पर अनुष्ठान ये कर रहे तो मुझे तो मेरे शिव जी ही मिले। पार्वती ने बहुत तपस्या की, आकाशवाणी से आवाज आई कि तुम परीक्षा में पास हो जाना, और अगर तुम परीक्षा में पास हो गए तो भगवान शंकर जी आपको पति के रूप में जरूर मिलेंगे। पार्वती शक्ति थी, तपस्या की, शिवजी ने सप्त ऋषियों को भेजा, किस लिए? पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि ने परीक्षा ली, पर वो शक्ति थी तो उस परीक्षा में वो पास हो गई। सप्त ऋषि वापस गए शिवजी के पास में। शिवजी ने पूछा क्या समाचार लेके आए हो? सप्त ऋषि बोले महाराज समाचार तो पॉजिटिव ही है। क्या? कि पार्वती वो शक्ति है और वो परीक्षा में पास हो गई। उसको तो और कोई नहीं चाहिए,
सिर्फ आपकी जरूरत है, वो तो आपका ही नाम ले रही है। मेरे तो सिर्फ बोले नाथ, वो तो आपसे ही विवाह करना चाह रहे। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और वापस समाधि लगाकर बैठ गए।